हेलो बच्चों, कैसे हैं आप इस समय। तो हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स में लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसी भी लेंस, जैसे हम आपको दो लेंस पढ़ाए हैं, इसके पहले आपको बता दिए कि उन लेंसों में प्रकाश किरण कैसे अपवर्तित होती है। जैसे हम बताए होंगे कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह फोकस से होके जाती है। अगर फोकस से होके आती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और सी से अगर प्रकाश किरण आती है ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधे निकल जाती है। इस प्रकार इसी नियमों के आधार पर हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसमें क्या है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसके मुख्य अक्ष पर भिन्न भिन्न स्थानों पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न साइज के और भिन्न भिन्न प्रकृति के बनते हैं, जिसको आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। और इसमें बताएंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। देखिए, हम आपको बताए हैं कि उत्तल लेंस जो है यह, इसका जो दोनों पृष्ठ है उभरा हुआ होगा, और यहां पर ये इसका मुख्य अक्ष है, और ये ऑप्टिकल सेंटर सी है। यहाँ F2, 2F2, और यहाँ F1 और 2F1। तो अब इसमें क्या है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने में, कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर भिन्न भिन्न दूरियों पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थानों पे बनेगा। सपोज दैट इसमें फर्स्ट है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर रहेगा, अनंत 2F1 के बाद वाला जो इसका जगह है, ये पीछे चाहे जितना चले जाए उसको अनंत कहते हैं हम लोग। तो यहां से देखिए, जब अनंत पर वस्तु होगा तो एक किरण आएगी फोकस से, और एक किरण जो फोकस से आएगी तो परावर्तन के दौरान यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और दूसरी किरण यहां से, यह ऑप्टिकल सेंटर से होके आएगी, और यह ऑप्टिकल सेंटर से जब होके आएगी तो यह सीधे सीधे ऐसे निकलेगी, और इसका प्रतिबिंब यहां पर बन जाएगा, जहां पर यह अपवर्तित दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी और उसका प्रतिबिंब उसी स्थान पे बनेगा। तो इस प्रकार यह वस्तु है अनंत पे, और इसका प्रतिबिंब बन गया यहां पर। तो यह जो इसका प्रतिबिंब है, यह A' हो गया, या A' B' मान लेंगे, ये इसका प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। पुनः सुने, यहाँ फिगर भी देख लीजिए। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। और सेकेंड कंडीशन इसका देख लीजिए। अब जो अनंत है तो अनंत और 2F1 के बीच अब वस्तु को रखेंगे। सेकेंड लिखेंगे, जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच स्थित हो। इस कंडीशन में क्या होगा, पहले उत्तल लेंस बनाएंगे, और उत्तल लेंस बनाने के बाद इसका मुख्य अक्ष
ये सी हो गया, और यहाँ इसका F2 2F2 ए लेंस, और यह हो गया F1 2F1। और वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत और 2F1 के बीच। वस्तु रहेगा अनंत और 2F1 के बीच। यहाँ देखिए ये 2F1 इधर अनंत है, यह वस्तु मान लीजिए AB है। अब इस वस्तु से एक समांतर किरण चलाएंगे, समांतर किरण चलाएंगे तो फोकस से होके जाएगी, नियम हम बताए हैं। समांतर किरण चला दिए, फोकस से होके जाएगी। और दूसरी किरण सी से, या दूसरी किरण यहां से सी से आएगी और उसी मार्ग से निकल जाएगी अपवर्तित होकर के। यह दोनों एक दूसरे को यहां पर काटा, तो इस प्रकार इसका प्रतिबिंब यहां पर बन गया A डैश B डैश। इस प्रकार हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो तो उत्तल लेंस द्वारा इसके जो प्रतिबिंब बनते हैं F2 2F2 के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। देखिए साइज भी इसका छोटा है, और आप जब स्केल से बनाएंगे, स्केल पेंसिल से ये दूरियां नाप करके बनाएंगे, जैसे यह C से जितना F1 की दूरी होगी उतना F2 का होगा, फिर इसके बाद दुगना कर लीजिएगा और पेंसिल से बढ़िया से साफ सुथरा बनाइएगा, आपका सही आएगा। ये भी फिगर देखिए, ये जितना लंबा है ये छोटा है, तो इस प्रकार ये देख करके भी हम लोग कर देंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बढ़िया आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 2F2 के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये है, इन दोनों फिगर को आप लोग समझ लें। फिर इसके बाद आप तीसरा कंडीशन आता है, आप कहां पर हम लोग रखेंगे? यहां पर रखेंगे 2F1 पर हम वस्तु को रखेंगे। तो देखिए अगला कंडीशन है, जब वस्तु 2F1 पर स्थित, क्या लिखेंगे? 2F1। आप पुनः बनाएंगे फिगर इसका, उत्तल लेंस और यहां से मुख्य अक्ष F2 2F2 और 2F2 होगा, और यहाँ आपका हो जाएगा इतना डिस्टेंस पर F1 और 2F1। ये हो गया लेंस। अब कहाँ रखेंगे वस्तु को? ये रखेंगे F1 पर, और इस वस्तु का नाम AB मान लेते हैं। और यहां से हम समांतर किरण चलाएंगे। ये किरण कैसे चलाएंगे? समांतर। कहां से जाएगा? फोकस से। बताया कि समांतर किरण आएगी तो लेंस में अपवर्तन के दौरान कहां से जाएगी? फोकस से। तो यह किरण फोकस से जाएगी। ऐसे और दूसरी किरण एक ऑप्टिकल सेंटर सी से चलाएंगे, दूसरी किरण कहां से? सी से चलाएंगे। दूसरी किरण यहाँ ऑप्टिकल सेंटर सी है, सी से चलाएंगे, और यह किरण ये यहाँ पर आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा। देखिए समांतर किरण आपतित होगी तो फोकस से होके जाती है, और सी से जो किरणें आती है अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है, और ये दोनों किरणें एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटती हैं और यहां से इसको मिला दीजिए। ये आपका प्रतिबिंब बन गया। इसको लिखेंगे A डैश B डैश। तो यह बिंब है। देखिए वस्तु को हम लोग बिंब भी कहते हैं, तो यह बिंब है, यह प्रतिबिंब है। तो इस कंडीशन में देखिए 2F1 पर रखा गया तो 2F2 पर बना। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि उत्तल लेंस के सामने जब 2F1 पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। जब हम 2F1 पर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। अब
ये रहा तीसरा कंडीशन इसका। अब देखिए ये चौथा कंडीशन। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? F1 और 2F1 के बीच। जब वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखेंगे, यहां लिख लीजिए, जब वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखते हैं, तब देखिए क्या होगा इस कंडीशन में। ये आपका लेंस, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ही बढ़िया आ जाएगा। लेकिन इससे पहले जो हम आप लोगों को बताए हैं कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम, कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसे किरण आपतित होती है और अपवर्तित होती है, उसके बारे में मैं आपको भली भांति बता दिया। और उसी सूत्र का यूज करके, उसी नियम का यूज करके आगे आप लोग प्रतिबिंब को बना लेंगे। और ये भी जो फोकस दूरियां हम लोग लिखते हैं, डबल फोकस दूरी इसमें होती है, सबको हम बताए हैं। अब कहाँ रखेंगे वस्तु को? F1 और 2F1। तो F1 आपका यहाँ, 2F1 यहाँ, इसके बीच रखेंगे। पुनः समांतर चलाएंगे, फोकस से जाएगा, और दूसरा C से ले जाइए समांतर, यह अपवर्तित होकर फोकस से, और दूसरा C से, और ये सीधे निकल जाएगा। और यह देखिए कहाँ पर काट रहा है एक दूसरे को, यहाँ पर। और यहाँ देखिए यह प्रतिबिंब बना, और यह प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के लंबाई से अधिक है, उल्टा भी है। तो इस प्रकार कर सकते हैं, जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच हो तो इस स्थिति में उसका प्रतिबिंब F2 और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। अब इसके बाद हम कहाँ रखेंगे? इसको F1 पर रखेंगे। अब लिखेंगे, ये पांचवा कंडीशन होगा, लिखेंगे जब वस्तु F1 पर स्थित हो। कहाँ हो? F1 पर स्थित हो। और इस कंडीशन में हम बनाएंगे इसका फिगर पुनः। F1 का मतलब प्रथम फोकस पर जब स्थित हो, यहाँ पर प्रथम फोकस L AC, और यह F2, 2F2, यहाँ पर F1, 2F1, F1 होगा, और यहाँ 2F1 होगा। और कहाँ रखेंगे? प्रथम फोकस पर। फोकस पर रखेंगे, समांतर किरण आएगी और अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण C से आएगी, और एक किरण ऐसे निकलेगी। और देखिए ये दोनों ही अपवर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही है, और मान लिया जाता है कि ये समांतर किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं, इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। जो पहला कंडीशन हम बताए हैं उसमें बताए थे कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक उल्टा छोटा बनेगा। अगर फोकस पर है तब कहाँ बनेगा? अनंत पर, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनेगा। ओके, वो दोनों ही कंडीशन एक दूसरे से मिलते जुलते। अब अगला, जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? F1 और C के बीच हम वस्तु को रखेंगे। अब कहाँ पर रखेंगे? F1 और C के बीच। तो इसी में देखिए, इसको हम बना दे रहे हैं। यह लास्ट कंडीशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसके। जब वस्तु F1 और C के बीच स्थित हो, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच कोई वस्तु हो, तो उसका प्रतिबिंब देख लीजिए, यह AB, और यहां से समांतर किरण चलाएंगे, और कहां से जाएगा? फोकस से होके जाएगा। और दूसरा किरण चलाएंगे C से, दूसरा किरण C से चलाएंगे, और ये किरणें देखिए, दोनों ये अपवर्तित किरणें एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। इस प्रकार इन किरणों को पीछे की ओर जब बढ़ाएंगे
ऐसे पीछे की ओर ये किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काटती हैं। तो यहाँ पर जब काटती हैं तो ये आभासी किरणें हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यह आभासी प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, और यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही बड़ा बना है। इस प्रकार इसको हम देखें तो आसानी से जान सकते हैं कि कोई छोटी वस्तु हो और वह रखी गई हो F1 और C के बीच, तो उत्तल लेंस के द्वारा उसके लंबाई का कई गुना बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है, और यह प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर बनता है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। ये देखिए 6 कंडीशन में से सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और इसी कंडीशन का यूज जब हम लोग करते हैं तो यह लेंस बन जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह यह लेंस कार्य करता है इस कंडीशन में जब वस्तु हम लोग रखते हैं। और यह सरल सूक्ष्मदर्शी देखिए जैसे घड़ी साज है या इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दुकानें हैं, जो मैकेनिक लोग होते हैं वह इसका यूज करते हैं, और डॉक्टर भी यूज करते हैं। आंख वाले और गला वाले, आंख वाले, कान वाले और दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं वो इसके द्वारा देखते हैं। और यह देखिए यह सरल सूक्ष्मदर्शी ऐसे बना दिया जाता है, और यह हत्था लगा दिया जाता है, और यहाँ इसका एक आकार किसी मेटल का हो जाता है, इसी में फिट कर दिया जाता है, और इसको पकड़ करके इसका यूज करते हैं। कोई छोटी छोटी वस्तु रहती है उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं, और कब जब वस्तु को ला देंगे ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच तब होगा। तो इस प्रकार हम उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना जान गए। अब इसके बाद अवतल लेंस के द्वारा भी देख लीजिए, और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस प्रकार बनता है। अवतल लेंस से कहना है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है। उत्तल लेंस से विपरीत इसमें फोकस इसके होते हैं। इधर आपका F1 2F1 और इधर इसका होता है F2 और 2F2। तो पहला है इसमें, ये दूसरा नंबर अवतल लेंस द्वारा। इसमें फर्स्ट है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। इस कंडीशन में क्या होगा, ये समांतर किरण अनंत पे जब वस्तु होती है तो ऐसे हम चला देंगे, समांतर किरण ये अनंत से आ रही है और अनंत से आ रही है, तो यहाँ पर ये ऐसे, क्योंकि हम बताए ना कि प्रिज्म का आधार इधर होता है, जो लेंस होता है ग्रुप ऑफ प्रिज्म होता है, तो इसके आधार की ओर जाएगा और ये आभासी किरणें यहाँ पर आएंगी ऐसे, और इस प्रकार ये दोनों किरणें ये पॉइंट F2 पर काट रही है, तो प्रतिबिंब इसका यहाँ पर बनेगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अवतल लेंस के सामने या अवतल लेंस के द्वारा जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर आभासी, सीधा, बिंदुवत और छोटा बनता है। और अगला कंडीशन है, अगला कंडीशन क्या है, इसमें दो ही कंडीशन होते हैं। एक अनंत पर होता है तो फोकस पर बनता है इसका प्रतिबिंब, और सेकेंड होता है सेकेंड होता है जब इसमें वस्तु C और अनंत के बीच कहीं भी रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब सदैव फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच ही बनते हैं, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। जैसे देख लीजिए, यह इसका हो गया F1 2F1, ये C, इधर कहीं भी वस्तु को रखें, ये भी वस्तु है, वस्तु ये भी है, और ये समांतर किरण, और इधर हम मान लें, रुकिए फिर से देख लेते हैं इसको,
ये आउटर लेंस और इसमें फोकस F1 2F1 और इधर है आपका F2 2F2। वस्तु को मान लीजिए कहीं भी रखें इसमें, तो इस कंडीशन में यह ऐसे और यह आधार की ओर मुड़ जाएगा और दूसरा C से चलाएंगे किरण और ऐसे निकल जाएगा। ये जो ऐसे मुड़ा है तो नहीं काट रही है दोनों किरणें, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे हम लोग। जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो फोकस से होके जाता है। यह जो भी समांतर किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ आभासी किरण इसको पीछे की ओर आ गया, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा यह प्रतिबिंब बना और सीधा बना। देखिए वस्तु ए बी है तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सीधा बना है और कहा बना है, सी और F2 के बीच। इसमें समस्त प्रतिबिंब अनंत और यह सी अनंत और इसके बीच कहीं भी वस्तु को रखेंगे इसका प्रतिबिंब सदैव ए डैश बी डैश बनेगा। कहा F2 और सी के बीच ही बनेगा, हमेशा आभासी सीधा वस्तु से छोटा। तो इस प्रकार आप लोग सीख गए होंगे कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो उत्तल लेंस के द्वारा भी अवतल लेंस के द्वारा भी हम प्रतिबिंब बना दिए, और उत्तल लेंस में समस्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनते हैं, केवल एक कंडीशन को छोड़कर जो हम सरल सूक्ष्मदर्शी का कंडीशन बताए हैं, जिसमें हम वस्तु को बताए हैं कि वह फोकस और सी के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर आभासी सीधा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और इसमें केवल दो ही कंडीशन है, अनंत पर वस्तु है तो फोकस पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, और अनंत और फोकस के बीच कहीं भी वस्तु को रख दिया गया तो उसके प्रतिबिंब सदैव फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इस आधार पर हम लोग इसकी जानकारी रहेगी तो न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे, और इसमें से 6 कंडीशन उत्तल लेंस, 2 कंडीशन इसके, समस्त 8 कंडीशन हो गए। 8 कंडीशन में से एक कंडीशन बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछ देता है, इसलिए इसको आप भली भांति अध्ययन करें। जहां भी इसमें कहीं कंफ्यूजन होता है आप कमेंट करके हमको बताइएगा।